नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 9 अप्रैल 2024 और यहाँ पे 10 अप्रैल 2024 के लिए यानी कि बुधवार के लिए तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है 3 स्टार सेक्शन में। अगर आप उन लेवल्स पर उन स्टॉक्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए। आप स्टॉक सिलेक्शन का मेथड सीख सकते हैं इस वीडियो से और अपने स्टॉक्स को निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला स्टॉक्स देखिए कौन सा है। अडानी पोर्ट। सिलेक्शन रीजन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और फिर मैं बताऊंगा कि मेरा क्या लेवल आ रहा है। आप इसी हिसाब से अपना स्टॉक्स निकालिए और उसके लेवल निकाल के आप ट्रेड करिए। देखिए ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अडानी पोर्ट ने रेजिस्टेंस लिया, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया एक ट्रेंड लाइन का। आप देख रहे हैं बिल्कुल उसके पास में एक रेजिस्टेंस लिया और वहीं से ये फॉल भी करता है। तो अब चूंकि रेजिस्टेंस बार बार ले रहा है तो कब तक लेता रहेगा। हो सकता है ब्रेकआउट हो जाए या हो सकता है रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे की तरफ आ जाए। एक इंट्राडे ट्रेडर होते हैं तो दोनों तरफ का व्यू रख के चलना पड़ता है। तो मान लेते हैं पहला अपॉर्चुनिटी सोचते हैं कि ये ऊपर की तरफ तोड़ता है ट्रेंड लाइन को, तो 1360 के ऊपर एक बाइंग देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 1354 रुपए का 1354 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में हमारा पहला टारगेट वो बनेगा 1366 रुपए का 1366 का 1366 का। दूसरा टारगेट बनेगा 1372 का 1372 का। और तीसरा टारगेट बनेगा 1378 1378 का। इन केस अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल तरफ जाएंगे और सेल का जो लेवल होगा वो 1350 के बिलो होगा। सेल बिलो 1350 और स्टॉप लॉस होगा 1356 रुपए का 1356 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1344 1344। दूसरा टारगेट होगा 1338 1338। और तीसरा टारगेट होगा 1332 1332 रुपए का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला स्टॉक कौन सा है और अगला स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। और अगला स्टॉक्स जो है आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ उसका नाम है डाबर। डाबर आप देखिए जबरदस्त तरीके से सपोर्ट ले रहा है निचला लेवल पर। 3 दिनों से देख रहा हूँ डाबर बिल्कुल सपोर्ट एरिया लेता हुआ रुक रहा है। आप देखिए 5 तारीख को लिया, 8 तारीख को लिया और आज 9 को भी लिया है। तो यानी कि ये कितना बार एक ही एरिया से सेम जगह से सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से हो सकता है ये सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए, अदरवाइज सपोर्ट को तोड़ दे। तो अगर मान लेते हैं पहला कंडीशन कि ये बाउंस करता है तो 505 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय 505। स्टॉप लॉस 501 रुपए का 501 का रहेगा और टारगेट 509 509। दूसरा टारगेट 513 513 और तीसरा टारगेट 517 517 रुपए का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 500 का। 500 के नीचे बेचेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा 504 रुपए का होगा 504 का। तो जो टारगेट होगा 496 496। दूसरा 492 492 और तीसरा टारगेट 488 488 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये सेकेंड स्टॉक है डाबर इंडिया। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ूं और उसका नाम मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। उसका नाम है MGL। चलिए महानगर गैस को देख लेते हैं। महानगर गैस में क्या सिचुएशन चल रहा है। 15 मिनट का सिलेक्शन रीजन है। देखिए 15 मिनट के सिलेक्शन रीजन पे जिस तरह से ये ट्रेन लाइन से टकरा के नीचे आया उसी ट्रेन लाइन को टकरा के ऊपर गया और ब्रेकआउट करके उसको सपोर्ट बना लिया। ये देखिए यहाँ सपोर्ट बना लिया। फिर यहाँ से ये बाउंस भी हो जाएगा कंटिन्यू या फिर ये फॉल भी कर सकता है ना। दोनों ही सिचुएशन बन सकता है, इसलिए इसका सिलेक्शन किया है। अगर मान लेते हैं कि बाउंस करता है तो 1464 होगा वो एरिया जिसके ऊपर मेरा बाइंग अपॉर्चुनिटी खुलता है। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1457 रुपए का 1457 का। और जो टारगेट होगा पहला 1471 रुपए 1471। दूसरा टारगेट 1478 1478 का। और तीसरा टारगेट होगा 1485 रुपए का 1485 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर देता है तो हम लोग सेल करेंगे और सेल का जो लेवल होगा 1450 के बिलो, सेल बिलो 1450। स्टॉप लॉस 1457 रुपए का 1457 का। जो टारगेट होगा वो 1443 1443। दूसरा टारगेट 1436 1436 और तीसरा टारगेट 1429 1429 रुपए का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड तो करना ही नहीं है और अपने जो है ना कैपिटल को बचाने का सबसे पहले प्रोटेक्ट करने का कोशिश करना है कि आपको उतना ही लॉस लेना है जितना लॉस लेने से आपके रात का नींद माने जो आप रात में सोते हैं तो वो नींद खराब नहीं होना चाहिए। बस ये फंडामेंटल आप पकड़ लीजिए रिस्क मैनेजमेंट की। रात का नींद नहीं खराब होना चाहिए, उतना ही रिस्क लेना है। ठीक है, तो चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये स्टॉक पसंद आया तो मुझे बताएं और साथ ही आप अपना स्टॉक्स निकालिए इस मेथड से।
ट्रेड करिए अपना लेवल निकाल के, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।